हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोहित एकेडमी में। तो चलिए आज हम सीखेंगे लघुत्तम समापवर्तक का दूसरी विधि। जो हम पहली विधि पढ़ चुके हैं भाग विधि, आज हम सीखेंगे दूसरी विधि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हम दो एग्जाम्पल लिए हैं और इसको हम आपको बनाकर दिखाएंगे, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको सीखेंगे। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें ये दोनों संख्या 16 और 12 का क्या करना है, गुणनखंड लेना है। तो 12 और 16 का गुणनखंड लेना है, तो गुणनखंड आएगा कैसे, तो हम थोड़ा सा साइड में बता देते हैं कि सबसे पहले गुणनखंड निकालना कैसे है। जैसे कि किसी भी संख्या 16, तो सबसे पहले हम देखेंगे 16 सबसे छोटी संख्या, वैसी संख्या जिससे ये भाग लग जाए। तो वैसी संख्या देखेंगे तो 1 से 16 भाग लगता है, बट हमें क्या करना है, 1 से भाग इसको नहीं देना। कितना से भाग देना है, सबसे पहले 1 से नेक्स्ट वाली संख्या 2 से देना है। किसी भी संख्या को हम सबसे पहले 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करेंगे कितना बार में आएगा, तो 8 बार में आएगा। अब 8 को भाग करके देखना है, तो 8 को भाग करेंगे 2 से, कितना बार में आएगा, 4 बार में आएगा। अब 4 को भी भाग करना है, 4 कितना से, 2 से लगाना है, इसको भी 2 दूना का 4 आएगा। अब इसको देखना है, तो ये भी 2 से 1 बार में। तो ये जो इधर वाली संख्या आया और ये संख्या, ये क्या हो गया, 16 का गुणनखंड हो गया। देखिए हम जिसे करके देखते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ये 1 को किसी भी संख्या में हम गुना करते हैं तो जानते हैं कि किसी भी संख्या को 1 में गुना करने पर वो संख्या वही संख्या रह जाती है। इसलिए हम 1 को गुना करें या ना करें बात बराबर है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इस सबको गुना करेंगे। जैसे 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16। देखिए यहाँ पे 16 आ गया, तो यही क्या हो गया, 16 का गुणनखंड हो गया है। तो चलिए हम आज एलसीएम सीखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब 16 का गुणनखंड निकालेंगे। 16 का गुणनखंड 16 का गुणनखंड देखते हैं क्या होगा। 16 का गुणनखंड क्या होगा, तो 2 गुना 2, 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, यहाँ तक हो जाएगा। इसी प्रकार हम 12 का भी गुणनखंड करके देखेंगे। जैसे कि आगे करते हैं, 12 का गुणनखंड। 12 का गुणनखंड क्या होगा, तो क्या बताएं कि सबसे पहले हमें 2 से स्टार्ट करना, वैसी संख्या जिससे पहले हम 2 से भाग करेंगे। जैसे 2 तिया 6 नहीं, 2 दूना 4, 4 तिया 12। ये 16 का गुणनखंड निकल गया, ये 12 का गुणनखंड निकल गया। इसके बाद हमको क्या करना है कि हम दोनों का गुणनखंड में देखेंगे वैसी संख्या जो दोनों में कॉमन रहे। तो दोनों में कॉमन देखने के लिए क्या करेंगे, अब ऊपर देखते हैं पहले। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब कि 16 और 12 दोनों में 2 है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको कॉमन मान लेंगे। अब क्या आगे देखना है, तो इसमें भी 2 है, फिर इसमें भी 2 है, मतलब ये वाली भी संख्या कॉमन है। यहाँ तक तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करना है कि जो संख्या कॉमन है उसको हम एक बार लिखेंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये हो गया एक बार, अब ये एक बार 2, अब बाकी जो संख्या बचा हुआ है हम उसको उसी प्रकार गुना करके लिख देंगे। जैसे यहाँ से 2, फिर यहाँ से 2, यहाँ से क्या बचा हुआ था 3, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 3 लिखेंगे। अब सबको क्या करेंगे, गुना करेंगे। जैसे 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, और 16 का 3 बार पढ़ेंगे तो 16 तिया 48। ये जो हमारा संख्या निकल के आया है वो क्या आया है, तो 16 तथा 12 का एलसीएम निकल कर आया है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया है। समझ में आया। अब इसी प्रकार किसी भी क्वेश्चन को आसानी से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम हम निकाल सकते हैं। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल और लेकर देखते हैं कि 20 और 14 का एलसीएम कैसे निकालें, किस प्रकार से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए हम सबसे पहले 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 2 गुना 2, 2 दूना 4, और 4 को हम किस में गुना करेंगे, 20 आएगा 5 में, तो 4 पचे 20। ये आ गया 20 का
गुणनखंड मतलब कि फैक्टर। आगे हम देखेंगे 14 का क्या होता है। तो 14 का क्या होगा, 2 सत्ते 14। ये दोनों संख्या का क्या ले लिए हम, यहाँ पे गुणनखंड निकाल लिए। अब उसके बाद हम क्या बताए थे कि हमको क्या करना है, दोनों का गुणनखंड में कॉमन ढूंढना है। क्या करना है, कॉमन ढूंढना है कि दोनों में कौन कॉमन है। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि यहाँ क्या है 2 और यहाँ पे 2, ये दोनों क्या है कॉमन है। बाकी इसमें कोई और कॉमन है तो बाकी कोई और संख्या कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 2 को कॉमन निकाल लिए। अब क्या करेंगे, उसके बाद जो संख्या बचा हुआ उसको सबको साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 गुना यहाँ से 2 गुना 5 गुना 7। अब सारे संख्या को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। जैसे यहाँ से गुना करेंगे 2 दूना का 4, 4 पचे 20, अब 20 सते कितना आएगा 4 से 140। तो ये जो संख्या हमारा निकल के आ गया है 140, वो क्या आ जाएगा 20 तथा 14 का एलसीएम आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं 14 तथा 20 का एलसीएम बराबर 140। ये हमारा 20 तथा 14 का एलसीएम निकाल के आ गया है। आशा करते कि आप लोग को ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। तो यहाँ तक करने के बाद हम अगर मान ले जाए जैसे ये 2 संख्या था तो इस प्रकार से निकाल दिए दोनों में कॉमन देख के। अगर मान ले जाए कि 20 14 और कोई और संख्या रहे, एक संख्या और कोई रहे या फिर 2 संख्या और रहे, तो फिर हम उसको किस तरह से निकालेंगे। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। अगर आप लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो इस वीडियो को दोबारा आप देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए एक बड़ा सा एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे जिसमें 3 संख्या हो। तो इसको हम अब मिटाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, मान ले जाए कि यहाँ पे रहे 3 संख्या कोई 8, 12 तथा 18। इसका क्या निकालना है, हमको एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम सबसे पहले क्या करने के लिए बताएं, तीनों संख्या का क्या निकालना है, हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालना है हम शुरू में थोड़ा सा बता दिए हैं, तो उस टाइप से हम अभाज्य गुणनखंड तीनों का निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। क्या निकल के आएगा, 2 को 2 में गुना करेंगे 4, 4 को 2 में गुना करेंगे हमारा 8 आ गया। ये क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। अब किसका निकालना है, 12 का। तो अब हम 12 का गुणनखंड निकालेंगे। 2 दूना 4, 4 तिया का 12। ये हमारा 12 का गुणनखंड निकल के आ गया। अब कौन सी संख्या बच गई, 18। अब हम 18 का गुणनखंड निकालते हैं। 18 का गुणनखंड क्या निकल के आएगा, 2 गुना 3, 2 तिया का 6 और 6 तिया 18। अब हम तीनों संख्या का क्या कर लिए हैं, गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब हमको क्या करना है कि तीनों संख्या का गुणनखंड में कॉमन देखना है कि कहाँ पे हमारा 2 संख्या कॉमन हो रहा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। और जब तीनों में 2 है इसका मतलब ये संख्या क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये कॉमन है। और जो कॉमन रहता है उसको हम क्या करते हैं, एक बार मल्टीप्लाई करते हैं। अब इससे देखते हैं क्या कॉमन है, तो इससे यहाँ पे 2 कॉमन है। अब आगे देखते हैं कि और कोई कॉमन है, तो एक यहाँ पे मिलता है कॉमन जो 3 है। और इसी संख्या जो कॉमन रहे उसको हम क्या करेंगे, सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ 2 है तो इसको एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 है तो उसको एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 कॉमन है तो इसको एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। बच गया कौन सी संख्या, तो यहाँ से 2 बच गया और यहाँ से 3 बच गया। तो इसको हम गुना कर देते हैं, 2 और गुना 3। अब हम इस तीनों को गुना करते हैं। जैसे 2 दूना का 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 को 3 बार पढ़ेंगे तो 24 का 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72। ये जो हमारा 72 आ गया वो क्या आया है, 8, 12 तथा 18 का एलसीएम आ गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम किसी भी संख्या
3 संख्या रहे या 4 संख्या रहे या 5 संख्या रहे, कितनी भी बड़ी संख्या रहे, हमको घबराना नहीं है। सबसे पहले हमको क्या करना है, सारी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। जो कॉमन रहेगा उस संख्या को हमको गुना करना है, जो संख्या कॉमन नहीं रहेगा उसको लिख के फिर गुना करना है। चलिए एक एग्जाम्पल इस पर और देख लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो एक एग्जाम्पल हम मान लिया लेते हैं 12, 20 तथा 9, 3 संख्या हम ले लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालेंगे। तो क्या बताएं, सबसे पहले हमको क्या करना है, 12 का गुणनखंड निकालना है। 12 का गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 गुना 2, 2 दूना का 4। अब 4 को 3 बार गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। ये निकल के आ गया 12 का गुणनखंड। अब किसका गुणनखंड निकालना है, 20 का। तो यहाँ पर 20 लिख के 20 का गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले 2, 2 दूना का 4। अब 4 को कितना गुना करेंगे कि 20 आ जाएगा 5 में, तो 4 पचे 20। अब हमारा ये 20 का गुणनखंड के निकल के आ गया। अब दोनों का गुणनखंड निकल के आ गया। अब यहाँ से बच गया है 9। अब हम इस संख्या का गुणनखंड निकालेंगे। तो 9 का गुणनखंड क्या होगा बच्चों, 3 गुना 3, 3 तिया का 9। तो इसके बाद हम क्या करना है, इसके नेक्स्ट वाला प्रोसेस क्या है, तो कॉमन ढूंढना हमें। कॉमन क्या करना है कि वैसी संख्या लेना है जो दोनों में कॉमन रहे, ये दोनों में या फिर ये तीनों में कॉमन रहे। और जो तीनों में कॉमन रहे या 2 में कॉमन रहेगा उसको क्या करते हैं, एक बार सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हम कॉमन ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से देखिए एक कॉमन यहाँ दिख रहा है। अब कहाँ कॉमन दिख रहा है, एक कॉमन देखिए यहाँ से 2 दिख रहा है। हमारा 2 कॉमन निकल गया। 2 गुना कर लेना पहले, एक कॉमन निकला यहाँ से 2, एक कॉमन यहाँ से निकला तो ये 2। अब कहीं से कॉमन दिख रहा है, तो हाँ दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ से 3 दिख रहा है और यहाँ से एक 3 दिख रहा है, ये दोनों कॉमन है। तो हम उसको भी एक बार यहाँ पे गुना कर लेंगे। कॉमन हो गया, सारा कॉमन को हमने यहाँ पे गुना में लिख दिया। अब बच गया कौन, यहाँ से 3 बचा हुआ है, यहाँ से 5 बचा हुआ है। अब दोनों संख्या को हम फिर यहाँ पर गुना कर देंगे। चलिए सारा संख्या यहाँ पर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीपल करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीपल। 2 दूना का 4, 4 तिया 12, अब 12 तिया 36। अब हम क्या बताएं, जब 36 का आपको टेबल नहीं याद है तो क्या करना है, लिख के हम गुना कर सकते हैं कि 36 गुना का 5, 6 पचे 30 का 0 बच गया 3। अब 5 तिया का 15 और 3 18, 180। ये हमारा क्या आ जाएगा निकल कर, 12, 20 और 9 का एलसीएम निकल के आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक तरह से आप इसको अगर यहाँ पे किसी को इसमें प्रॉब्लम आती है गुना करने में, तो हम यहाँ पे गुना दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। आप लोग को हम इससे पहले वाले वीडियो में 0 वाला गुना बताए हैं करके। आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब पे देखिएगा, वीडियो मिल जाएगा 0 वाला गुना। तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें क्या करें, 0 बनाएं। जैसे 0 कैसे बनाना है, 2 दूना का 4, और यहाँ के बाद हम कोशिश करेंगे 0 बनाने का। तो आप जानते हैं कि 5 को अगर इसमें कोई भी सम संख्या गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 वाली संख्या मिल सकती है। तो जैसे कि 2 दूना का 4, अब यहाँ से डायरेक्ट हम 5 में गुना करेंगे, क्या आ जाएगा, 4 पचे का 20। हमारा क्या बन गया, 0 वाली संख्या। और 0 वाली संख्या बनने के बाद आसान हो जाता है, 20 तिया का 60, और 60 को अब 3 बार गुना करना है तो 6 को गुना कर देना है। 6 को 3 बार, 6 तिया 18, और 18 पे क्या करना है, 1 0 था गुना में तो 1 0 लिख देना है। हमारा आसानी से गुना हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा। हम 2 विधि बता दिए हैं, एक भाग विधि द्वारा और एक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो आशा करते हैं आप लोग इसको बहुत अच्छे से घर में इस तरह से क्वेश्चन लीजिए और बनाइए। जितना आप बनाइएगा, जितना प्रैक्टिस होगा, उतने ही ज़्यादा आप इसको बहुत जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।